Hello and welcome back to Neat Decoded. In this video, we will discuss about the blood and its components, right? So, what is blood? It is a fluid connective tissue. तो connective tissue कहने का मतलब है tissues that link other tissues, right? Now, होता क्या है कि through body fluids, substances like hormones होती हैं, nutrients, gases, ये सब सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द बॉडी और साथ में वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिन भी एलिमिनेट हो जाता है बॉडी के थ्रू। तो बॉडी फ्लूइड्स का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस बॉडी के थ्रू फ्लो करती है और वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से एलिमिनेट भी किया जाता है। तो ब्लड, लिम्फ, यूरिन एंड टिश्यू फ्लूइड्स, ये सारे हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कंसिडर करते हैं इन चीजों को, राइट? सो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं द ह्यूमन ब्लड और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स, राइट? और ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, राइट? अब इसमें सारे कंपोनेंट्स का कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं। लाइक प्लाज्मा, ये सबसे ज्यादा ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड का। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। बाकी कंपोजिशन ब्लड का इन चीजों से बना होता है। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज अ विस्कस फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर्ड होता है जैसा कि पिछले आप ग्राफिक में आपने देखा, और इसमें 90 to 92% वाटर होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो तीन तरह के प्रोटीन्स इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन एंड तीसरा है फाइब्रिनोजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लाज्मा जो है ब्लड में, उसमें प्रोटीन का कंपोनेंट है। इसमें तीन तरह के प्रोटीन्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं, राइट? अब जो एल्ब्यूमिन है इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में, ठीक है। ग्लोबुलिन का काम होता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में वो अपना पार्ट प्ले करता है। और फाइब्रिनोजेंस है ब्लड क्लॉटिंग में, खून को थक्का जमाने में मदद करता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम आयंस है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, या बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो फाइब्रिनोजन कंपोनेंट होता है जो क्लॉटिंग में मदद करता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर वो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और उसमें से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स, लाइक प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो जो पार्ट बचता है उसे हम सीरम कहते हैं, राइट? ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का डायग्राम या ग्राफिक आप इस तरफ राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, राइट? तो इसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर, राइट? तो इसलिए इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स है जिसे हम आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जो फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। और वो बोन मैरो में उनका फॉर्मेशन होता है जैसा कि अभी बताया। और आरबीसीज में उनका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका शेप जो है वो बाइकॉनकेव होता है। और इनका लाइफ स्पैन होता है, जब तक ये फंक्शनल होते हैं वो कितने ड्यूरेशन तक के लिए, वो जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज का। और आफ्टर दैट इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है विद इन द स्प्लीन, इनसाइड द स्प्लीन। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो, स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब चलिए नेक्स्ट जो कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। तो इसमें क्या है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, सो दिस कंपोनेंट इज कलरलेस, राइट?
और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में देखिए, ल्यूकोसाइट्स के कंपोनेंट्स है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर भी तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल्स एंड तीसरा है बेसोफिल, राइट। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा है मोनोसाइट्स, राइट। क्लियर है। अब ये तो हो गया इसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, लाइक व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स, उसके कंपोनेंट्स। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इनका मेन फंक्शन जो होता है ये फैगोसिटिक होता है। ये जो बाहर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो रोग या जो डिजीज कॉजिंग कंपोनेंट्स हैं, उनको वो ये किल कर सकते हैं। तो इनका फैगोसिटिक एक्टिविटी होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सो दे हैव फैगोसिटिक एक्टिविटी। बेसोफिल्स का एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शंस होता है, ये सीक्रेट करते हैं हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। उसके थ्रू ये कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। और इओसिनोफिल्स होता है, ये एसोसिएटेड है विथ एलर्जिक रिएक्शंस, राइट। अब चलिए देखते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, बी एंड टी सेल्स, राइट। और ये इनका जो काम है, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में ये एक्टिव होते हैं। अब जो एक कंपोनेंट रहता है वो हमारा है प्लेटलेट्स, और ये भी बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं, और विद इन द बोन मैरो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मेगा कैरियोसाइट सेल्स। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, खून को जमने में ये मदद करते हैं। जैसे कहीं कट होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद ब्लड का कोएगुलेशन होना चाहिए, तो उसमें ये मदद करते हैं, राइट। तो ये है हमारे ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, राइट। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज इस पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जो यहाँ दिया हुआ है वो है फाइब्रिनोजन, दूसरे कॉलम में ग्लोबुलिन और तीसरे में एल्ब्यूमिन। और कॉलम 2 में है नंबर 1 ऑस्मोटिक बैलेंस, 2 ब्लड क्लॉटिंग, और तीसरा है डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंबाइन करना है द फंक्शन ऑफ द 3 प्रोटीन्स विथ जो फंक्शन है उससे आपको मैच करना है बेसिकली, ठीक है। तो पहला है फाइब्रिनोजन, तो इसका जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग है। फिर दूसरा है ग्लोबुलिन, इसका है डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इसका रोल होता है। तीसरा जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में इसका रोल होता है। सो द आंसर इज ए should be matched with 2, B with 3 and C with 1. Now next question is serum differs from blood in option 1 lacking globulins, 2 lacking albumins, 3 lacking clotting factors and 4 lacking antibodies. तो सेरम जो होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, राइट। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सेरम does not have clotting factors, right? Now for MCQs and revision notes, please log into learn.brigadme.com. वहां पे live tests भी conduct हो रहे हैं, which is very useful for NEET biology. So you can please take the test there, and please subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you so much for watching.